पाद सेवन दास्य दे। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन। गोविंद दास अभिलाष रे। गोविंद दास अभिलाष रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन। अभय चरणर विंद रे। अभय चरणर विंद रे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी माता जी सभी प्रभु जी को। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे बहुत सुंदर। कृष्ण प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्ण। हरि बोल हरे प्रभु जी, हरि कृष्ण बोल। जी, हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर भजन गाया आपने। और शुरू करते हैं, क्योंकि मंगलाचरण हो चुका है तो हम याद करते हैं अपने आध्यात्मिक गुरु पूज्य गुरु शिला प्रभुपाद जी को। और साथ ही साथ श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर के जो अध्यक्ष है नमो निष्ठा प्रभु जी को। और साथ ही साथ आचार्यों को, सभी शिक्षा गुरुओं को, सभी दीक्षा गुरुओं को, सबको नमन करते हैं। और आप सभी भक्तों को स्वागत करते हैं और पांचांग प्रणाम करते हैं। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्ण। 11वां अध्याय तक हम पढ़ चुके थे, 11 अध्याय हमारे कंप्लीट हो चुके थे। और उन 11वें अध्याय में हमने देखा था भगवान के विराट रूप को। अर्जुन ने कहा कि भगवान आपने तो बताया कि मैं जो है ब्रह्मांड में प्रवेश करता हूँ, तो कैसे प्रवेश करते हैं प्रभु जी, वो हमको दिखाइए। वो अपना रूप जो है वो भगवान कृष्ण से कह रहे हैं कि आप मुझे दिखाइए। तो वो विश्व रूप अस्थाई है, आध्यात्मिक जगत में वो नहीं रहता, वैकुंठ में नहीं पाया जाता है वो। उसको व्यक्त अव्यक्त उसका होता रहता है। क्यों? क्योंकि ये भौतिक प्रकृति अस्थाई है, इसलिए वो भी व्यक्त और अव्यक्त रूप होता रहता है। लेकिन अर्जुन देखना चाहते हैं, अनुरोध करते हैं। क्यों? हमारे लिए एक मानदंड स्थापित करना चाहते थे कि भविष्य में कुछ लोग होंगे ऐसे जो कि भगवान पर संशय करेंगे, या कुछ तथाकथित भगवान आ जाएंगे जो कि अपने आप को भगवान होने का दावा करेंगे। उनसे अगर कहा जाए कि तुम विराट रूप दिखाओ तो नहीं दिखा पाएंगे। तो कहते हैं कि भगवान यदि आप सोचते हैं, अगर आपको लगता है मैं योग्य हूं, तो आप मुझे विराट रूप दिखाइए। और भगवान भक्त के हाथ जो है वो बिना मोल बिक जाते हैं। और कहते हैं देखो मेरे जो है रंग रूप को देखो, विराट रूप दिखाते हैं, अजब जो है रूप है, ढेर सारे मुख हैं, दृश्य जो है वो बहुत आश्चर्य वाला है, देवी देवताएं हैं उसमें, वस्त्र हैं उनके, मालाएं हैं, आभूषण हैं, आंखें हैं। और बहुत बड़ा है, विस्तार उसका बहुत ज्यादा है। और देख देख के अर्जुन जो है विचलित तो होते रहते हैं। और कहते हैं कि भगवान ये आपका कौन सा रूप है, बड़ा उग्र रूप है आपका, उसमें रुद्र आदित्य गण वासु और अश्विनी कुमार गंधर्व यक्ष सिद्ध पितृगण सब उसमें दिखाई दे रहे हैं। अरे ये कौन सा रूप है, बड़ा जो है इस युग रूप में आप कौन हैं और आपका प्रयोजन क्या है? तो भगवान कहते हैं कि मैं काल हूँ।
काल वो काल हूं मैं जो समस्त जगत को विनष्ट कर देता हूं मैं। और सब मारे जाएंगे, केवल तुम पांडव बचोगे, और सारे दोनों पक्षों के योद्धा मारे जाएंगे। और तुम निमित्त मात्र हो। तुम सोच रहे हो कि मैं युद्ध करूंगा, मैं मारूंगा, नहीं। ये सब तो पहले ही जा चुके हैं, सब मारे जा चुके हैं। कोई और निमित्त बनेगा, तुम निमित्त बनो तो उठो और यश प्राप्त करो। कहते कि यशो लभस्व, तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व। तुम उठो और यश को प्राप्त करो। निमित्त मात्र भव सव्यसाची, तुम निमित्त मात्र बनो। और फिर अर्जुन जो है वो उनकी प्रार्थना करते हैं भगवान की, कि आप ही क्या है, आप सनातन पुरुष हैं, आप निधानम हैं, परम आश्रय हैं आप ज्ञेय हैं, आप ज्ञाता हैं, आप सर्वत्र व्याप्त हैं। आपको नमस्कार करता हूँ, चारों ओर से नमस्कार करता हूँ। कहते क्षमा मांगते हैं कि मैंने आपके साथ कई बार मित्र के रूप में जो काम किए वो मेरे अपराध हैं, उनको क्षमा करिए। और भगवान कहते हैं कि अनन्य भक्ति के द्वारा ही भगवान को देख सकते हैं। अनन्य भक्ति किसी और के प्रति होनी नहीं चाहिए, केवल एक के प्रति, भगवान के प्रति। भक्ति की महिमा जो है वो फिर पता चलती है हमको, कि हे कहते, हे अर्जुन, तुम मुझे केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही देख सकते हो। जो मेरा वास्तविक रूप है ना, वो केवल भक्ति के द्वारा देखा जा सकता है। और इसके साथ ही एक तरह से भक्ति योग हमारे पास आ जाता है। भक्ति योग भगवान के द्वारा हमको दिया जाता है। और मुकुटमणि है ये, इस अध्याय को मुकुटमणि कहा जाता है। जो 7वें 8वें 9वें 10वें 11वें अध्याय में जो कुछ भी हमने जाना है उसी का वर्णन है इस अध्याय में। उसी को विस्तार रूप दिया जा रहा है। जो कुछ अभी भगवान हमसे और कहना चाह रहे थे वो हमको इस अध्याय में बताते हैं। तो इस अध्याय में महिमा कर्म योग की भी है, और इसमें ज्ञान योग भी बताया गया है, और भक्ति योग के बारे में भी बताया गया है। और इस भक्ति योग का क्या निष्कर्ष है, कि भक्ति करना है। ज्ञान योग का भी निष्कर्ष है भक्ति करना। कर्म योग का भी निर्देश, जो उद्देश्य है भक्ति करना। अष्टांग योग से भी भक्ति करना। चाहे जो भी मार्ग अपनाया जाए, भक्ति ही करना है। तो इस अध्याय में भव को जानना है। कहते हैं ना कि हम तो भक्ति का भव भी नहीं जानते, तो इस अध्याय में भव आप जरूर जान जाएंगे। तो भव क्या है, भव BHA भव लिखा जाता है, तो बी बेटर। जो 1 से 7 श्लोक है वो बताते हैं कि कौन सा मार्ग बेटर है। बेटर जो है वो क्या है, किस रास्ते से चलेंगे तो हम जल्दी पहुंचेंगे। और 8 से 12 तक के अध्याय जो है एच बताते, BHA भव होता है ना, भक्ति। तो एच फॉर है कि लेवल्स, उत्तराधिकार है। हेराइकी जो कहा जाता है, हेराइकी उत्तराधिकार कब मिलता है, हम जब हम जैसे कि अ, पुत्र कमाता है, और पुत्र कमा के लाके जो पिता के हाथ में रखता है, तो क्या होता है कि मैंने अपना सब कुछ दिया हुआ है, उसके बदले में क्या मिलता है पुत्र को, उत्तराधिकार मिलता है। पूरा ये घर तुम्हारा है, तुम इस घर के लिए सोच रहे हो। भले ये कहा नहीं जाता है, लेकिन इसका अर्थ यही होता है कि धीरे धीरे ये प्रणाली खत्म हो रही है, लेकिन हमारे गुरु में यही प्रणाली थी कि पुत्र जो भी कमाता था लाके पिता के हाथ में रखता था, और घर सारा उत्तराधिकार उसको मिल जाता था। तो ये मार्ग जो है वो उत्तराधिकार हमको कैसे मिलेगा, कौन कौन से मार्ग है जिसके द्वारा जो है वो हम भगवान को अर्पण करेंगे और भगवान के उत्तराधिकार हमें मिल जाएंगे। और 13 से जो 20 के जो श्लोक है, ए फॉर एप्रिसिएशन, तो बी फॉर बेटर, एच फॉर हेराइकी, और ए फॉर एप्रिसिएशन। क्या होता है एप्रिसिएशन, मीन्स महिमा गाते हैं, भगवान महिमा गाते हैं, भक्तों के महिमा गाते हैं, कृष्ण के द्वारा गाया हुआ भक्ताष्टकम। जैसे आप लोग गाते हैं ना दामोदर अष्टकम या नंद अष्टकम, बहुत सारे अष्टकम, शिक्षा अष्टकम गाते हैं हम लोग। तो ये हम भगवान के लिए गाते हैं, और भगवान हमारे लिए क्या गाते हैं, भक्ता अष्टकम। कि हमको तुम बुद्धि से, धन से, ऐश्वर्य से नहीं प्राप्त कर सकते हो। गुण बताएंगे कौन कौन से गुण होते हैं जिससे भगवान जो है वो खुश हो जाते हैं। कहते कि मैं तुमको क्या सेवा करूं भगवान, जिससे तुम प्रसन्न हो जाओ। तो एक तरह से क्वालिटी कंट्रोल है कि क्या क्या गुण होने चाहिए हमारे अंदर, जो हमें आध्यात्मिक जगत में ले जा सकते हैं।
ये माया है, इस माया के अंदर हमको भक्ति करनी है, जीवन निर्वाह भी करना है, भक्ति भी करनी है। तो किस किस गुण को हम विकसित कर लें जो भगवान को आकर्षित करें। होता है ना, हम किसी का अटेंशन चाहते तो उसको जो चीज चाहिए होता है, अगर किसी को खाना बहुत प्रिय है तो अच्छा अच्छा बना के लगते हैं, हाँ ये जो है वो खाना इनको बहुत पसंद है, अच्छी अच्छी चीजें बना देते हैं ताकि ये हम पर प्रसन्न हो जाए। तो ये वन वे प्रोसेस नहीं है कि भगवान की तरफ हम केवल हम अपना दिल लेके जाते हैं, नहीं, टू वे प्रोसेस है। भगवान भी हमारे साथ आदान प्रदान करते रहते हैं। कहते हैं ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्थेव भजाम्यहम्। जैसे आप मुझे सेवा करेंगे मैं भी आपकी उसी तरह से सेवा करूंगा। तो भगवान के प्रिय बन जाना है, क्या करें। भगवान अपने मुख से बता देते हैं, ऐसे नखड़े नहीं करते, पूछो कि क्या खाएंगे तो कहेंगे नहीं हम तो सब खा लेते हैं, और जब खाना बन जाएगा तो कहेंगे नहीं मुझे तो ये पसंद नहीं है। भगवान ऐसे नहीं, भगवान अपने मुख से बता देते हैं कि हाँ देखो मुझे ये पसंद है, तुम ये रास्ते से आओ मेरे पास, तो मैं तुम्हें जो है वो मेरे तुम प्रिय बन जाओगे। तो ये 20 श्लोकों के माध्यम से, बहुत छोटा सा अध्याय है, सब समझा देते हैं, भक्ति की महिमा बता देते हैं। बहुत गूढ़ अध्याय है, समझना कठिन है। जैसे होता है डॉक्टर के पास जाते तो वो एक कैप्सूल दे देता है, उस कैप्सूल के अंदर दवा भर दी जाती है, बड़ा जल्दी असर करता है। तो इसीलिए कहते हैं कि नहीं नहीं इसको तो कैप्सूल दे दो जल्दी असर करेगा। वैसे ये अध्याय है छोटी सी कैप्सूल की तरह से, थोड़ा सा है, बहुत सारा जो है इसमें ज्ञान पड़ा है। तो ध्यान से पढ़ना है, समझना है। यही आज हम प्रयास करेंगे कि हम भगवान जो हमसे कहना चाहते हैं, भगवान उस चीज को हम समझ पाए। ये हम जो शुरू करते हैं इस अध्याय को, अध्याय 12, भक्ति योग। तो ये गीतोपनिषद का अध्याय है जो 12वें अध्याय पर 12वीं सीढ़ी है, भक्ति योग तक हमें पहुंचा रही है। डिफरेंट डिफरेंट जो है सीढ़ियों पर पैर रखते रखते हम यहाँ तक पहुंच रहे हैं। और ये अध्याय अर्जुन से शुरू हो रहा है। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमः। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए। अधिकतर लोग इस चीज को समझते हैं कि अर्जुन पूछ रहे हैं कि मैं आपके निराकार रूप की उपासना करूं या फिर आपके साकार रूप की उपासना करूं। लेकिन ये जो श्लोक है वो ये नहीं कह रहा है कि आप किस मतलब निराकार या साकार रूप की बात नहीं कर रहा है। तो किस चीज की बात कर रहा है, अगर रूप की बात नहीं कर रहा है तो किस चीज की बात कर रहा है। ये अगर ये निराकार और साकार रूप की नहीं बात कर रहा है तो क्या बात कर रहा है। तो कह रहे हैं कि सामान्य आध्यात्मवादियों की दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, निर्विशेषवादी और सगुणवादी। सगुणवादी भक्त अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है। निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से न करके वह अप्रत्यक्ष निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करता है। तो यहाँ पर विधि की बात हो रही है, भगवान के साकार रूप और निराकार रूप की पूजा की बात नहीं हो रही, विधि की बात हो रही है कि आप किस विधि से मैं आपकी सेवा करूं, किस विधि विधान से मैं आपकी सेवा। कहते हैं रिचुअल्स होते हैं ना, विधि विधान होते हैं, तो उनके द्वारा ही हम भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो सगुण साधक जो होंगे वो उनकी सफलता के चांस ज्यादा हैं, या जो निर्गुण साधक होंगे उनकी सफलता के चांस ज्यादा हैं। ये बात कह रहे हैं, पूछ रहे हैं अर्जुन कि मैं किस विधि से आपकी सेवा करूं। तो भगवान, अभी आपने देखा होगा कि पहले के अध्याय में भी ब्रह्म की बात जो है कई जगह की गई है, भक्ति की बात भी कई जगह की गई है। तो 11वें अध्याय आते आते मोहित तो है अर्जुन, आश्चर्यचकित भी हैं, लेकिन दार्शनिक प्रश्न कर रहे हैं कि अभी हमने 11वें अध्याय में जाना कि भगवान का श्याम सुंदर रूप श्रेष्ठ है, और पहले ब्रह्म की भी बात कर चुके, तो श्रेष्ठ कौन है, किस तरह से हम सेवा करें भगवान की। ब्रह्म जो है वो ब्रह्म जो ज्ञान योगी होते हैं, ब्राह्मण को प्राप्त करने की विधि है, उस विधि से मैं सेवा करूं या फिर साकार सगुण विधि से मैं आपकी सेवा करूं, विधि कौन सी लूं मैं। ये तो उनको समझ में आ गया कि जो श्याम सुंदर रूप भगवान का श्रेष्ठ है, लेकिन
हमारे लिए वो बता रहे हैं कि कुछ लोग निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं और कुछ लोग भक्ति पूर्वक लगे रहते हैं। दोनों विधियों में से, विधि के बारे में पूछ रहे हैं, दोनों विधियों में से श्रेष्ठ कौन है? अब देखिए, हमारी बुद्धि तो इतनी अच्छी है नहीं कि हम निर्णय ले लें कि नहीं नहीं, ये कार्य जो है ये वाला कर लो ठीक रहेगा। हम घरों में ऐसा निर्णय ले लेते हैं, लेकिन ये क्या सिद्धांत है, शास्त्रों में क्या कहा गया है? हम तो अगर जान जाए तो हम गलत काम क्यों करें? गलत काम तो हम करेंगे नहीं। तो और हमें हमेशा ऐसा होता है कि दूसरा गलत कर रहा है, हम श्रेष्ठ कर रहे हैं। तो शास्त्र बताएं हमको। और शास्त्र क्या है? भगवान की वाणी है। जब भगवान सामने खड़े हैं तो भगवान ही बताएं कि कौन सी विधि श्रेष्ठ है। क्योंकि हम तो पूर्ण है नहीं, हमारे अंदर तो चार दोष हैं। भगवान के अंदर कोई दोष नहीं है। भगवान के जो है वो ईश स्तुति में, ईशोपनिषद में कहा गया है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो हमें भगवान बताएं, सही गलत की पहचान तो वही कर सकते हैं, हम तो कर नहीं सकते। तो हमें भगवान इस अध्याय में पूरी तरह से समझाते हैं कि कौन सी विधि श्रेष्ठ है, हमको किस विधि से भगवान का उपासना करनी चाहिए। हरे कृष्णा। आप लोग में से हैंड रेज हो चुके हैं, तो माता जी दीजिए पढ़ने को। जी माता जी, हरे कृष्णा सभी को। ज्ञानेश प्रभु जी आप श्लोक पढ़िए, आशा कलरा माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। कहे कि क्या कहना है? युक्त तमा मता। तो युक्त तमा होना है, परम सिद्ध होना है, उक्त उत्तम, युक्त भी होना है योग में, और उत्तम स्थिरम, उत्तम क्या है? परम सिद्धि प्राप्त कर लेना है। तो युक्त होना, युक्तम होना, युक्ततमा होना, मतलब सबसे बेस्ट पर जाना। तो कहिए कि मैया वेश्य मनो ये माँ, अपना मन मुझ में जो है वो आवेशित कर दो, निवेशित कर दो, आवेशित कर दो। तो क्योंकि और नित्य युक्ता उपासने श्रद्धया परयोपेतास्ते। तो श्रद्धा करना है, श्रद्धा करना है। कैसे श्रद्धा करना है? श्रद्धा करके मेरी पूजा करना है। कैसे? एकाग्र होके, बिल्कुल जो है मेरी तरफ ध्यान लगा के, इधर उधर ध्यान लगा के नहीं, एकदम मेरे अंदर। और जब हम एकाग्र होते हैं तो हमारे उद्देश्य पूरे होते हैं। लेकिन केवल एकाग्रता कार्य नहीं करती है, श्रद्धा भी होनी चाहिए। और कैसे करना? सदैव निरंतर करना है। एक दो दिन नहीं कि हाँ आज किया कल नहीं करेंगे, नहीं, निरंतर करना है, सदैव करना है। सदैव वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो वो भगवान उनको क्या मानते हैं? परम सिद्ध मानते हैं, पूरे उनकी सिद्धता प्राप्त हो जाती है। जैसे कि भागवतम में कहा है भगवान ने, सबे पुंसा परो धर्मा यतो भक्तिर अधोच्छजे अहेतुकी अप्रतिहता यह आत्मासु प्रसिद्धति। तो पुरुषों का परम धर्म क्या है? भगवान को प्राप्त करना, जो अहेतुकी भक्ति करना, अप्रतिहता निरंतर भक्ति करना है। लड़ जो है वो टूटनी नहीं चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भगवान के साकार रूप को मानते हैं, वो सेवा करते हैं, उनकी कृष्ण भावनामृत हो जाते हैं, कीर्तन करते हैं, श्रवण करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, मंदिर की सफाई करते हैं। बहुत ढेर सारे कार्य है जो करते रहते। बहुत लोग सोचते हैं मंदिर में क्या है, गाओ नाचो खूब अच्छे अच्छे प्रसाद खाओ। लेकिन ऐसा नहीं, मंदिर के भक्त बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते हैं। और फेस्टिवल होता है, तो कोई जन्माष्टमी, राधाष्टमी, तो बहुत बहुत रात में उनको सोने को मिलता है। तो उनकी दिनचर्या भी बहुत ही ज्यादा, कहते हैं कि कार्यों से भरी होती हैं। लेकिन वो भगवान पे हमेशा मन लगाते हैं, भगवान की सेवा में इंगेज रखते हैं अपने आप को। जैसे कि अम्बरीश महाराज थे, हमेशा भगवान की सेवा करते रहते थे, हमेशा भगवान के गुण गाते रहते थे। और श्रद्धा से,
श्रद्धा परमा, बहुत श्रद्धा से उस भगवान के साथ जुड़ जाते थे, कैसे संबंध बना लेते थे। हम जो भी करते हैं ना भगवान के लिए, वो भगवान से एकदम जुड़ के करना चाहिए, बहुत ज्यादा श्रद्धा के साथ करना चाहिए, प्रेम के साथ करना चाहिए। तो अर्जुन ने जैसे ही प्रश्न पूछा था भगवान से, भगवान का बिल्कुल सीधा सीधा प्रश्न पूछा था, वैसे बिल्कुल सीधा सीधा उत्तर जो है वो भगवान का भी आ गया कि मन को श्रद्धा रखो, एकाग्र करो, साकार रूप पर करो और सदैव करो, तब तुम परम सिद्ध माने जाओगे। भगवान ने ये बिल्कुल इधर उधर नहीं कहा कि नहीं थोड़ा ये भी कर लेना वो भी कर लेना, नहीं, भगवान ने बिल्कुल कहा कि वह जो कुछ भी करता है कृष्ण संबंधी कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में एक क्षण भी नहीं गवाता, ऐसा कार्य पूर्ण समाधि कहलाता है। तो इस तरह कार्य करना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ये त्वम् अक्षरम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। हरे कृष्ण। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। तो इसके पहले वाले श्लोक में भगवान ने बताया कि ये लोग ऐसा करेंगे तो परम सिद्धि को प्राप्त करेंगे, लेकिन कुछ लोग वो नहीं कर पाते हैं। तो क्या करते हैं, पहले इंद्रियों को वश में कर लेते हैं, इंद्रिय जो है वो वश में हो जाए, और फिर सबों के प्रति संभाव रख के, जब हम लोग कहते हैं ना कि सबके पंडिता समदर्शिना विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी सुनी चैने सो पाके च पंडिता सम दर्शिना। तो चाहे जो भी हो, सब के अंदर परमात्मा का भाव देखना, सम भाव देखना, और परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं। क्या करते हैं, जो प्रकाश पुंज, हे प्रकाश पुंज, ब्रह्म क्या प्रकाश पुंज, उसमें अपने आप को समर्पित करते कि मैं अपने आप को आप में हे प्रकाश पुंज समर्पित करता हूं। और फिर क्या कह रहे हैं, उनके और गुण भी बताए, अनुभूति से वो परे हैं, सर्वव्यापी हैं, अकल्पनीय हैं, अचल हैं, ध्रुव हैं, एकदम स्थिर हैं, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करता है। जो इतनी विशेषताओं के साथ निराकार रूप की जो है वो पूजा करता है, वो क्या करता है, वो अंततः मुझे प्राप्त करता है। तो ये भी विधि है, अप्रत्यक्ष विधि है ये, प्रत्यक्ष विधि से नहीं भगवान के जा रहे, लेकिन अप्रत्यक्ष विधि है। और ये भी विधि, ऐसा नहीं भगवान कह रहे कि ऐसे लोगों को नहीं मैं मिलता हूं। अर्जुन केवल अपने लिए चिंतित नहीं है, उनके लिए भी चिंतित हैं, जो कि निर्विशेष वाले लोग हैं, तो अक्षर मन इंद्रियों से जो परे है, जो सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है। ब्रह्मन की विशेषताएं बताई हैं, और इस श्लोक में कितनी विशेषताएं हैं इसमें, इसमें बताया इंद्रियों को वश में करना, दूसरा जो है समभाव रखना, तीसरा जो है वो, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, और एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात और आठ, आठ जो है वो गुण बता दिए हैं, जो निराकार स्वरूप के आठ गुण बताए हुए हैं इसमें। तो इन आठ गुणों को देखकर, उनको याद रखकर, उनको ध्यान रख के हम उनको प्राप्त करने का प्रयास, जो लोग निर्विशेषवादी होते हैं, ब्रह्म की जो पूजा करते हैं, वो लोग इन आठ गुणों को ध्यान करते हैं और भगवान की प्राप्ति करते रहते हैं। जो लोग ये कहते हैं ना, कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि हम एक दिन भगवान बन जाएंगे, भगवान की सेवा करेंगे, इस ध्यान करेंगे और बाद में भगवान बन जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे वैज्ञानिक लोग कहते हैं ना कि कुछ दिन में हम मृत्यु को जीत लेंगे, हमारा जन्म मृत्यु पर नियंत्रण हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भगवान
ऐसा कुछ भी नहीं बता रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं कि वो मुझे प्राप्त करता है, यानी कि वो ब्रह्म के स्तर को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म का स्तर भी भगवान की ही जो है वो एक स्तर है, परम सत्य का वो भी एक स्तर है, लेकिन वो स्तर थोड़ा सा अलग होता है। जैसे कहते हैं ना कि कोई विमान में बैठ जाता है और विमान में बैठ जाता है, लेकिन वो विमान चलता रहता है और उसमें बैठे बैठे रहता है, लेकिन पहुंच नहीं पाता है कहीं भी, वो उसी विमान में बैठा ही रह जाता है। वैसे ही ब्रह्म की अवस्था होती है, केवल विमान में बैठे ही रह जाते हैं, लक्ष्य नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं वो भगवान की सेवा करते हैं और हमेशा सेवा करने का मन बनाए रहते हैं, इसलिए वो धीरे धीरे भगवान के पास ही पहुंचते हैं और भगवान से संबंध बनाते हैं और गोलोक धाम को पहुंच पाते हैं। और लेकिन जो ज्ञानी ध्यानी होते हैं वो स्वयं प्रयास करते रहते हैं और भक्त के लिए भगवान भी कृपा करते रहते हैं, भगवान की कृपा होती है और वो भगवत धाम तक पहुंच जाता है। तो दोनों में अंतर होता है। ज्ञानी जो है वो प्रयास करते हैं, भक्त प्रयास नहीं करता। कहते हैं जैसे कि बंदर का बच्चा होता है, वो बंदर को पकड़े, बंदरिया को पकड़े रहता है, स्वयं के प्रयास करता है कि गिरने न पाए। भक्त जो है वो बिल्ली का बच्चा होता है, उसको भगवान जो है धीरे धीरे उठा के अपने पास ले जाते हैं। भक्त जो है वो जो थोड़ा ये विधि सरल की तरफ जाती है, सरल होती है ये विधि, जबकि जो विधि उनकी निराकारवादियों की होती है वो थोड़ी सी कठिन विधि होती है, उसमें परिश्रम ज्यादा लगता है, ज्यादा जो है वो अपने स्वयं के प्रयास जो है वो ज्यादा करने पड़ते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं, जैसे कुंती महारानी है, वो तो कहती थी कि विपत्ति मुझे दे दो, क्यों? क्योंकि आप विपत्ति में हमारे साथ रहते हो। तो इतनी बड़ी भक्त थी। तो इतना नहीं सोच सकते, और नहीं भगवान हमें तो एक कांटा चुभाने के लिए भी नहीं आ सकते हैं, क्योंकि अभी हम उस स्थिति को नहीं प्राप्त कर पाए हैं। लेकिन वो भक्ति थी इतनी बड़ी, हमेशा भगवान को याद करती थी और कहती मैं विपत्ति सहने को तैयार हूं अगर आप हमारे साथ रहते। क्योंकि जब जब विपत्ति आई थी कुंती महारानी की, तब तब भगवान उनके पास थे। वो कहती है कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकज पंकज। तो हमेशा जो है भगवान को याद करना ये भक्तों का काम होता है। भक्त हमेशा भगवान की तरफ ही रहते हैं। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। धन्यवाद ज्ञानेश प्रभु जी। धन्यवाद आशा हरे कालरा कृष्ण। माता जी। धन्यवाद माता अत्रेय जी। माता हरे जी। कृष्ण। धन्यवाद माता जी। अत्रेय माता जी आप श्लोक पढ़िए। मधु कपूर माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। क्लेशोद्विकोत्तरुस्तेषाम् अव्यक्ताशक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहोपतिभिरवप्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। डॉक्टर मधु कपूर माता जी आप म्यूट हैं। अच्छा, हरे माता कृष्णा। जी श्लोक पढ़िए 5। माता। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर ये श्लोक है। कहते कि जो ब्राह्मण की निरंतर पूजा करता रहता है, तो उस पर ध्यान लगाना, उसका चिंतन करना थोड़ा कष्टप्रद होता है। जैसे वो लोग चाहते हैं कि नदी जो है जैसे सागर में मिल जाती है, और सागर में अनंत जल होता है, नदी उसमें खो जाती है, वैसे ही ब्राह्मण से निकले लोग ब्रह्म में ही मिल जाना चाहते हैं, उसी में खो जाना चाहते हैं। लेकिन भक्त इस स्थिति को मना करता है, कहता है कि नहीं, मुझको दिव्य धाम जाना है, परम पुरुष की सेवा करना है। तो ये जो श्लोक अभी तक हमने 4 श्लोक पढ़े हैं, और ये चारों श्लोक हमको बताते हैं कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं, भगवान की हमसे क्या इच्छा है, वो इस चीज को बताते हैं। लेकिन अब 5वां श्लोक बताता है कि बड़ा कष्ट है इस रास्ते में।
ज्ञान योग से, ध्यान योग करने से बहुत कष्ट होता है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्ति योग अगर आप करिए तो बहुत सारे मंदिर है भारत में, और बहुत सारे लोग प्रतिदिन दर्शन करते हैं अर्च विग्रह के, कितना आसान होता है। अपने आप को आध्यात्मिक उन्नति करना आसान होता है। लेकिन जैसे कि कहते हैं कि प्रभुपाद जी मेल बॉक्स का उदाहरण देते हैं कि अब तो थोड़ा सा खत लिखने का, चिट्ठियां लिखने का फैशन खत्म हो चुका है। लेकिन पहले क्या कहता है, लोग मेल बॉक्स में अपना मेल डालते थे, अपना चिट्ठी लिखते थे और वहां मेल बॉक्स में डाल देते थे, लाल लाल बना रहता था। तो अगर वो प्रॉपर वर्किंग स्टेज में है और उसमें आप चिट्ठी डालते हैं तो चिट्ठी, अभी भी चिट्ठियां जाती हैं, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं जाते, लेकिन हाँ कम हो गई हैं। तो वो चिट्ठी सही पते पे पहुंचेगी। लेकिन अगर चिट्ठी को कहीं भी डाल देंगे तो वो सही जगह पे नहीं पहुंचेगी। वैसे ही जो भक्ति में जो लोग रहते हैं वो भगवान से जुड़े रहते हैं, भगवान के पास अपना जो है वो चिट्ठी पत्र अपनी बातों को पहुंचा देते हैं। तो इस श्लोक में जो निराकार स्वरूप को पूजने वाले हैं उनकी बात की गई है कि जो भगवान के अचिंत अव्यक्त निराकार स्वरूप को मानते हैं, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, उनको क्या है, उन तक पहुंचने का मार्ग ये थोड़ा सा कष्टदायी है। इस क्षेत्र में कहते हैं प्रगति कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि जो लोग साकार रूप की सेवा करते हैं वो थोड़ा आसान रास्ता है उनके लिए, जो निराकार रूप की सेवा करते हैं उनके लिए मार्ग थोड़ा कष्टप्रद होता है। क्योंकि ध्यान लगाना बहुत मुश्किल होता है निराकार पे ना। कहते हैं कि एक खाली दीवार है और उस पे ध्यान रखना मुश्किल है, लेकिन वहीं पे एक भगवान का कान्हा का कैलेंडर टांग दिया जाए तो बहुत आसानी से हम उस पर ध्यान लगा सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मन्धयन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। श्लोक 6 और 7। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये होप गिविंग श्लोक है, आशा देता है कि नहीं, हम उद्धार हो सकते हैं प्रयाण काल जब आ जाए। और कितना अच्छा हो कि ये श्लोक याद आ जाए। अगर ये श्लोक याद आ जाता है कि भगवान कहते कि मैं जन्म मृत्यु के सागर से उद्धार कर दूंगा, तो क्या होगा, एकदम से मन शांत हो जाएगा। क्योंकि वो कोई छोटी मोटी दवा नहीं दे रहे हैं कि सर्दी खांसी की दवा दे दी या तुम्हारा घुटने ठीक कर दूंगा, तुम्हारे पाचन शक्ति ठीक कर, तुम्हारा हार्ट ठीक कर दूं। नहीं, भगवान बिल्कुल पूरा ही परमानेंट इलाज कर रहे हैं कि जन्म मृत्यु के से, जरा व्याधि से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, छोटी मोटी बात नहीं करूंगा। तो ब्रह्मन पर ध्यान करें या साकार पर ध्यान करें, लेकिन निरंतर करें तो परिणाम जरूर आएंगे। परंतु और दोनों के परिणाम एक ही आएंगे, भगवान से ही जो है दोनों भगवान के पास ही पहुंचेंगे, परम सिद्धि दोनों को प्राप्त होगी। हाँ, परम गति नहीं प्राप्त होगी, लेकिन हाँ परम सिद्धि सबको, दोनों को प्राप्त हो जाएगी। परंतु सरल विधि क्या है, कृष्ण पर ध्यान लगना है, नाम पर ध्यान लगाएंगे। भगवान का नाम जप करेंगे तो गुण याद आएंगे कि भगवान कैसे दयालुता दिखाते हैं, कैसे सुदामा के पग धो रहे हैं, कैसे गोपियों के साथ लीलाएं कर रहे हैं, कैसे गोपों के साथ मित्रता निभा रहे हैं। गुणों के खजाने हैं भगवान, महानता है उनकी, अनंत शेष है। निरंतर गायन करते रहते हैं तब भी समाप्त नहीं होती है उनकी महिमा। जो शिव जी हैं निरंतर गायन करते हैं तब भी जो है समाप्त नहीं होती। भगवान कितनी महिमाएं हैं। और वो कहते हैं कि जब हम गुणों की महिमा गाते हैं तो हम चाहते हैं कि वो गुण हमारे अंदर भी आ जाए, हम प्रयास करते हैं और भगवान से कहते हैं ना कि हाँ हमारे अंदर भी ये गुण आ जाए। और कभी और ये भी कहते हैं कि हम अपने क्रियाकलापों को आपको अर्पण कर देंगे। जब कर्म फल अर्पण हो जाता है तो क्या होता है, हमारे जितने भी पाप होते हैं सब जो है वो खत्म होने लगते हैं। और भगवान कर्म का भी बड़ा महत्व देते हैं ना। अगर हम जो सेवा करते हैं भगवान की, तो भगवान उसका
उसका भी बड़ा महत्व देते हैं। जैसे कि जब राम सेतु बन रहा था तो गिलहरी भी कर्म अपने दे रही थी, हनुमान जी भी अपने कर्म अर्पण कर रहे थे, लेकिन क्या था, भगवान ने दोनों कर्म को बराबर रखा। जबकि गिलहरी तो बहुत छोटा काम कर पाई, हनुमान जी ने बहुत बड़े बड़े काम किए, लेकिन कहा कि नहीं, प्रयास जितनी भी उनकी अपनी जो है समर्थता थी, उतनी समर्थता से गिलहरी ने भी प्रयास किया। तो कहते हैं ना, यत करोषि यज्ञासी यज्ञो होषि ददाशियत, यत तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम। तो जो भी करो वो मुझे अर्पण करो, भगवान को सब कुछ अर्पण करो। और भगवान गारंटी वारंटी सब दे रहे हैं कि मैं तुम्हें इस संसार से पार लगा दूंगा, उद्धार कर दूंगा तुम्हारा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद अत्रेय माता जी। धन्यवाद मधु कपूर माता जी। माधुरी शर्मा माता जी, आप श्लोक पढ़िए। रंजन सिंह धन्यवाद माता जी। आपने पठन का अवसर दिया। हरे कृष्ण। माधुरी शर्मा माता जी, आप श्लोक पढ़िए। रंजन सिंह माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी सर, हरे कृष्ण। मयि मन अध्यस्तः मयि बुद्धि निवेशय निवसति मयि एव अर्धूर्ध्वं न संशयः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। हरे कृष्णा। तो भगवान की भक्ति के अलग अलग स्तर है, उनके बारे में भगवान जो है बता रहे हैं कि पहला स्तर उन लोगों के लिए है जिनका भगवान के प्रति प्रेम विकसित हो गया है, टॉप मोस्ट कैटेगरी है ये। चित्त मुझ पर टिका दो, शरीर के अंदर तो कैद हो, उसके बाद भी मैं तुम्हारे साथ हूं। अब सोचिए तो कितना भगवान का है कि अगर हम भगवान को प्रेम करने लगते हैं, भगवान से हमारा लगाव हो जाता है, तो क्या होता है, हम अपने अंदर बैठे परमात्मा को जानने लगते हैं कि हमारे अंदर कौन है। हमारे इस शरीर के अंदर परमात्मा है, और परमात्मा के अंदर कौन है, हम हैं। क्योंकि अगर हम भक्ति करते हैं तो भगवान भी ना आदान प्रदान करते हैं, अगर हम उनको हृदय में धारण करते हैं, भगवान भी हमको हृदय में धारण कर लेते हैं। तो कहते हैं ना कि कितनी अद्भुत स्थिति हो जाती है। जैसे कहते हैं कि गागर में सागर है कि सागर में गागर है, ऐसे है ना, कोई एक श्लोक है जो कि गागर में सागर। तो स्थिति कैसी है, अचिंत स्थिति है कि गागर में सागर, यानी कि गागर जो है उसमें सागर का पानी भरा हुआ, वैसे हमारे शरीर के अंदर क्या है, भगवान है। और सागर में गागर, और भगवान के अंदर कौन है, हम हैं। तो ये स्थिति अद्भुत स्थिति है। प्रहलाद महाराज ने, उद्धव ने, शिव जी ने, गोपियों ने, सबकी यही स्थिति थी। कहते ना, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, जैसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। तो हमारे अंदर भगवान बैठे हुए हैं, और हम कितने दूर दूर उनको खोजते रहते हैं। तो ये शुद्ध प्रेम है, जो भगवान ने कहा ना, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामन स्मर युद्ध च, कि मेरा चिंतन करो, युद्ध भी करो। वैसे ही ये जो भक्त होते हैं वो अपने नियमित कार्य करते रहते हैं और भगवान पर अपना चिंतन लगाए रहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि मछली क्या करती है, अपने अंडों को देख देख के बड़ा करती है, लेकिन कछुआ दूर से बैठ के बस उनका चिंतन करके ही उनको बड़ा कर देता है। वैसे ही भगवान के भक्त भले ही भगवान के साथ न रहें, लेकिन भगवान के चिंतन करते रहते हैं, हमेशा चिंतन करते हैं। हरे कृष्ण। चित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये दूसरी विधि है, ये उन लोग के लिए है जिनकी कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं हो पा रही, मन ही नहीं लग रहा है। भक्ति के नियमों का पालन करो, जैसे जैसे भक्ति के नियम का पालन करोगे, उनके लिए कहा गया भक्ति की दृढ़ता आ जाएगी। इस विधि को वैधि भक्ति कहा जाता है। साधना भक्ति जो है रूप गोस्वामी जी ने हमको दी है, उसमें एक है वैधि भक्ति, दूसरा है रागानुगा भक्ति। तो वैधि भक्ति के द्वारा नियमों का पालन करते करते भगवान को प्रेम करने लगते हैं, उसमें प्रगाढ़ता आने लगती है। लेकिन वो विधि बताएगा कौन, गुरु बताएगा। गुरु के मार्गदर्शन बताएंगे ना, ब्राह्म मुहूर्त में जगिए, महामंत्र का जो है वो जप करिए, भोग लगाइए, प्रसाद ग्रहण करिए। तो इस तरह से
उनके द्वारा हमको बताया जाता है कि कैसे भक्ति करेंगे। तो एक तरह से सिद्धांततः आप अगर ये देखिए तो हमें इस स्थिति तक जरूर पहुंच जाना चाहिए। हम पहुंच सकते हैं, ऐसा हमारे अंदर विश्वास, इस स्थिति तक तो कम से कम, क्योंकि हमें अब भगवान धीरे धीरे अच्छे लगने लगते हैं, सेवा में आनंद आने लगता है। तो ये अवस्था तो हमें प्राप्त करने का अवश्य प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कृष्णा, यदि धन्यवाद, धन्यवाद रंजन माता जी। रश्मि गुप्ता धन्यवाद। माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। रश्मि गुप्ता माता जी, आप म्यूट हैं, पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण माता जी। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त होगे। हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्ण। तो ये तीसरी अवस्था है, बड़ा महीन अंतर है। एक तरह से देखिए कि कर्म करो और कर्म फल को भगवान को दे दो, इससे भी सिद्धि मिल जाएगी। जब कर्म करके और कर्म फलों को भगवान को दे की सिद्धि मिल जाएगी तो फिर भक्ति क्यों करें? ये तो आसान है ना कि हाँ बस कर्म अपने करते जाओ, फल भगवान को अर्पण करते जाओ। देखिए अंतर, थोड़ा महीन अंतर है। क्या महीन अंतर है? कि हमारी कर्म फल से आसक्ति समाप्त हो गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने भगवान से प्रेम करना सीख लिया, हमारा भगवान से जुड़ाव हो गया, ये जरूरी नहीं। अब हम कर्म फल नहीं दे रहे हैं भगवान को, तो हमारा क्या होगा कि हमें ना पुण्य मिलेगा ना पाप मिलेगा, हम न्यूट्रल अवस्था पर हैं। अभी हम उदासीन अवस्था में है, न हमारा भगवान से प्रेम है न कर्मों से प्रेम है, उदासीन अवस्था है हमारी। लेकिन जब भक्त भगवान की सेवा करने लगता है, भगवान को भी अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि वो भक्त से जुड़ना नहीं चाहते, वो भी तो जुड़ना चाहते हैं ना। तो जब भक्ति करते हैं तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है। तो कर्म फल के जब हम त्याग करते हैं तो हमारे अंदर त्याग आता है, वैराग्य आता है, लेकिन भगवान से प्रेम भी करना चाहिए। तीसरी अवस्था है और धीरे धीरे इससे भक्ति की तरफ बढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद माधुरी शर्मा माता जी। संतोषी गुप्ता माता जी, आप श्लोक पढ़िए। और जी, रश्मि गुप्ता माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। एक मिनट माता जी। माता जी, आप श्लोक पढ़ पाएंगी या फिर? जी जी माता जी। हरे कृष्ण। अथ एतत् अपि सशक्तः असि कर्तुं मत् योगाम् आश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यत् आत्मवान्। हरे कृष्ण। किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्म स्थित होने का प्रयत्न करो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो क्या कह रहे हैं कि यदि तुम जो है वो को कर्म भी करने में असमर्थ हो, भगवान के साथ जुड़कर कर्म करने में असमर्थ हो, तो अपने समस्त कर्मों के फलों का त्याग करो और कर्म करने का तथा आत्म स्थित होने का प्रयत्न करो। तो कह रहे हैं कि हो सकता है कि कोई व्यक्ति सामाजिक, पारिवारिक या धार्मिक कारणों से या किसी अन्य अवरोधों के कारण कृष्ण भावनामृत के कार्यकलापों के प्रति सहानुभूति तक दिखा पाने में अच्छे रहे। यदि वह अपने को प्रत्यक्ष रूप से इन कार्यकलापों के प्रति जोड़ ले तो हो सकता है कि पारिवारिक सदस्य विरोध करें या अन्य कठिनाइयां उठ खड़ी हों। जिस व्यक्ति के साथ ऐसी समस्याएं लगी हों, उसे यह सलाह दी जाती है कि वह अपने कार्यकलापों के संचित फल को किसी शुभ कार्य में लगा दे। तो एक तरह से ये और जो है दूसरी अवस्था है। भगवान कह रहे हैं कि हो सकता है आप कर्म के प्रति ना समर्पित हो पा रहे हो, किसी तरह की हिचकिचाहट आ रही हो, किसी तरह का बाधा आ रही हो, व्यवधान आ रहा है, तो कोई बात नहीं है। तुम कर्म फलों से आसक्त मत हो। आसक्त नहीं होगे तो कर्म बंधन नहीं लगेंगे, और कर्म बंधन जकड़ते हैं। भगवान कहते हैं कि अपना मन लगाओ मुझ में, मन नहीं लगता तो भक्ति के नियमों का पालन करो, नियम का पालन नहीं हो रहा तो अपने कर्म
समर्पित कर दो। कर्म समर्पित नहीं हो पा रहे तो कर्म फलों से आसक्ति मत रखो। यानी भगवान क्या कह रहे हैं कि कुछ तो प्रयास करो, कुछ तो मेरी तरफ बढ़ो। इतना कौन कहता है, इतने रास्ते कौन देता है, इतने ऑप्शन कौन देता है? कोई भी नहीं देता। कोई कंपनी में आप काम करिए तो वो भी नहीं देते, कोई स्कूल कॉलेज है तो वो भी नहीं देना चाहते। तो भगवान कहते हैं कि तुम कुछ कदम चलो, मैं और ज्यादा कदम चलूंगा, तुम्हें हाथ पकड़ के अपनी तरफ ले आऊंगा। तो भगवान हमारे इतने दयालु हैं, इतने कि वो हमको हर तरह से भक्ति में जुड़ाना चाहते। जैसे पिता होता है ना, प्रयास करता है कि बेटा मेरे पास आए, वैसे ही। हरे कृष्णा। श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्या ध्यानात् कर्मफल त्यागः त्यागात् शान्ति अनन्तरम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद, धन्यवाद यदि रश्मि गुप्ता माता जी। यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते, माता जी, रूमा माता जी आप पढ़िए। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद माता जी। जी धन्यवाद। हरे कृष्णा। यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान का अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान कह रहे कि तुम कर्म फलों से आसक्त हो, अभी वैराग्य नहीं आ रहा है, तो तुम क्या करो, ज्ञान का अनुशीलन करो। ये भी नहीं हो पा रहा तुमसे, तो ज्ञान का अनुशीलन करो। तो क्यों कह रहे हैं भगवान की ज्ञान का अनुशीलन करो? क्योंकि ज्ञान जब मिलता है तब पता चल जाता है कि सही क्या है, गलत क्या है। और जब ये पता चल जाता है कि भगवान की भक्ति करनी है, भगवान के पास जाना है, तो क्या होता है, अपने आप से हमारी कर्म फलों से आसक्ति समाप्त हो जाती है। क्योंकि हमें यदि वैराग्य नहीं आ रहा है तो क्या कारण है कि हमारे अंदर ज्ञान की कमी है। तो जैसे कि आग जलानी है तो पहले लकड़ी को सुखाना पड़ता है, लकड़ी गीली होती है ना तो आग नहीं लगती है। वैसे जब ज्ञान का अनुशीलन करते हैं ना तो कर्म फलों से आसक्ति हमारी समाप्त होने लगती है। जब भगवान के विषय में ज्ञान आने लगता है तो धीरे धीरे मन भी भगवान में लगना शुरू होता है। तो हमें शास्त्रों के अनुसार बताया गया कि कैसे आपको भगवान से जुड़ना है। और उसके लिए सबसे अच्छा रास्ता क्या है कि हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम केवल कलौ नास्ते उनास्ते इव नास्ते गतिर अन्यथा। तो जब हम भगवान के जो है नाम जब करते हैं तो हम भगवान से धीरे धीरे जुड़ना शुरू करते हैं। कर्म फलों से वैराग्य आता है, भौतिक जीवन से आसक्ति आती है। तो ये स्टेप बताए गए हैं, स्तर बताए गए हैं कि कैसे कैसे भगवान की तरफ चलेंगे। तो हमने साकार और निराकार की बहुत बातें की हुई हैं। अब हम आपसे थोड़ा जानना चाहते हैं, साकार और निराकार में क्या अंतर होता है? कोई बताना चाहेगा? हरे जी। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। जी माता जी बताएं। माता जी, साकार रूप में हम ध्यान लगा सकते हैं, जिसमें हम लोग भगवान जी के मतलब भगवान के दर्शन करते हैं, और निराकार में हमें ध्यान लगाने में असुविधा होती है। जी बहुत सुंदर। और कोई जी। बताना चाहेगा? साकार में राधा कृष्ण होते हैं, साकार रूप राधा हम लोग कृष्ण, कृष्ण अर्जुन मतलब हमारे समक्ष होते हैं। जी जी। उनका चिंतन करते हुए हम लोग काम कर सकते हैं। बहुत सुंदर बात। साकार रूप को देखते देखते फिर वो हमारे चित्त में आ जाते हैं। जब हमको डेली डेली आपने बताया अभ्यास करते हैं तो चित्त में आ जाते हैं। फिर उनका नाम लेते लेते फिर मंदिर और अन्य पूर्व कार्य होने लगते हैं डेली डेली, लेकिन ये हमें पता नहीं चलता है। हरे हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण भगवान माता जी। पता नहीं लगने देते ताकि हमें वो 5 चीजें नहीं आए। वो छुप छुप के हमारे हृदय में रहते हैं। फिर जब वो काम हो जाता है तब हमें पता चलता है कि भगवान ने करवाया। हरे मतलब ऐसा अनुभव होता है, मतलब मेरी जिंदगी में होता है माता जी। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। आप अनुभूति कर रहे हैं भगवान की, तो बहुत सुंदर है। हरे और आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छे से समझ आ रही है। मतलब 1-2 बार और सीटिंग लेनी पड़ेगी इसकी गीता की वापस रिटर्न में, तब जाके समझ आएगा, जी आता है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू माता जी। हरे हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्णा माता जी। ऑल ग्लोरीज टू शीला प्रभुपाद। हम लोग तो शीला मेरा क्या प्रभुपाद जी के रटाए हैं। जी माता जी। हरे कृष्णा। जी बताएं माता साकार में मन केंद्रित हो जाता है, और निराकार तो एक ब्रह्म रोशनी है एक, तो उसमें ध्यान इतना केंद्रित नहीं होता।
दूसरा, हम सेवा किसकी करेंगे निराकार में? साकार रूप में तो हम सेवा भी कर सकते हैं, हमें सेवा करने का मौका भी जी 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 माता जी, बिल्कुल। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा जी माता जी। माता जी, साकार रूप में हम भगवान की लीलाओं का ध्यान करते हुए उनका ध्यान कर सकते हैं, और निराकार रूप में हम ब्रह्म ज्योति का ही ध्यान कर सकते हैं। बिल्कुल। हरे कृष्ण जी जी माता जी, धन्यवाद माता जी। और कोई बताना चाह रहा है? अभी तो बहुत सारे पॉइंट्स है अभी आप। हरे कृष्ण माता जी। हरे साकार रूप में कृष्ण। माता जी दिव्य आनंद मिलता है। भगवान की सेवा करने के बाद, भक्ति करने के बाद माता जी जो आनंद मिलता है निराकार में माता जी, वो आनंद नहीं मिलता शायद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण साकार रूप में माता जी हम श्रृंगार कर सकते हैं, उनको भोग चढ़ा सकते हैं तरह तरह के, वो आनंद मिलता है। निराकार में ये सब नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी। जैसे कि जी। माता जी सभी ने बताया कि हम भक्ति कर सकते हैं, लेकिन हम निराकार में ध्यान कर सकते हैं। लेकिन साकार रूप में भक्ति करके भगवान को भक्ति सबसे प्रिय है। इवन कि भगवान बताते हैं कि भक्त भी मुझसे भी श्रेष्ठ है। तो ये माता जी एक पॉइंट है माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी। आकार में हम इंद्रियों को भगवान को तुष्ट करने में लगा सकते हैं, सारी इंद्रियों, लेकिन निराकार में ये संभव नहीं। और निराकारवादी कभी गोलोक वृंदावन नहीं जा सकते, केवल ब्रह्म ज्योति तक रह जाते। और भक्त जो है सेवा करने के लिए वो नहीं चाहता कि कहाँ भेजेंगे, लेकिन भक्त जो है भगवान की सेवा करते करते गोलोक वृंदावन धाम पहुंच जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। तो काफी लोगों ने बता दिया है, कोई और भी बताना चाहता है? ठीक है, आगे बढ़ते हरे हैं। कृष्ण माता जी। जी जी माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। ये सेवा करते करते भावनाओं के क्रियाकलापों के अंतर्गत हमारे जीवन की अग्रभूमि और पृष्ठभूमि में भी हम उनके अनुभव को महसूस करते हैं सबसे ज्यादा, और हम ये समझते हैं वो हमारे जीवन का संबल है, आधार स्तंभ है वो, आगे और पीछे। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद, बहुत सुंदर सुंदर बातें आ माता गई हैं। जी 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 माता माता जी। जी, हमें और श्री कृष्ण जी से शिक्षाएं मिलती हैं बहुत सारी, जैसे उन्होंने अर्जुन को ज्ञान दिया कुरुक्षेत्र में। पूरा मतलब एक क्लिक करता है कि ये चीज नहीं करनी तो नहीं करनी। मतलब ऐसी शिक्षाएं हमें अपने मन में धारण करने की शक्ति मिलती है। मतलब वो ध्यान करते करते, मतलब कृष्ण का ध्यान करते करते कैसे वो अर्जुन को प्रेम करते थे, कैसे वो उनके क्वेश्चनों के आंसर देते हैं। तो शायद धीरे धीरे आता है ये हमारे जीवन में, धीरे धीरे मालूम चलता है। बहुत सुंदर। तो काफी चीजें आ गई हैं, और बहुत सही आप लोगों ने सब चीजें बताया था कि निराकार जो होता है मुश्किल होता है ध्यान करना, साकार पे आसान होता है, ध्यान कर लिया। इंद्रियां हैं, तो पहले हमें अगर ध्यान करना है तो हमें पहले इंद्रियों पे नियंत्रण कर लेना है। लेकिन जब भक्ति करते हैं तो नियंत्रण अपने आप धीरे धीरे सेवा करते करते आता जाता है। वैसे ही अगर हमें ज्ञान ध्यान चाहिए तो हमें संस्कृत आना चाहिए। संस्कृत सबको नहीं आती है, और इसमें भक्ति में तो बस हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते हैं। तीसरी बात जो है वो जो ज्ञानी ध्यानी होते हैं उनके पास गुरु नहीं होते हैं। जो भक्त होता है वो गुरु के माध्यम से उसको मार्गदर्शन मिलता है, श्रवण करता है, कीर्तन करता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको लंबी साधना करना बहुत मुश्किल होता है, तो ऐसे लोग ज्ञानी ध्यानी नहीं कर सकते हैं। गृहस्थ लोग जो है वो ज्ञान ध्यान में नहीं जा सकते हैं, जबकि जो भक्ति है वो गृहस्थ लोग भी कर सकते हैं। नेचुरल होता है, ज्यादा लंबी साधना नहीं, जितना आपके अंदर सामर्थ्य है उसके अनुसार आप भगवान की सेवा करते हैं। और जो ज्ञानी होते हैं स्वयं प्रयास करते हैं, जबकि भक्त पर कृष्ण की कृपा बनी रहती है, पिता के जैसे ध्यान करते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे भी पॉइंट है, जैसे भगवान के अंदर जो है वो 64 गुण होते हैं, जबकि जो ब्रह्म अवस्था है, निराकार अवस्था, उसमें गुण नहीं रहता है, ऐश्वर्य नहीं होता है। कृष्ण में ऐश्वर्य रहता है, और रिस्क भी रहता है कि आगे पहुंच पाएंगे कि नहीं। जबकि जो भगवान होते हैं वो कहते हैं नेहा विक्रम नाशस्ते प्रतवायो न विद्यते, मैं तुम्हारी भक्ति की रक्षा करूंगा। तो भगवान की महिमा अपार है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। हम जो है गिनती ही करते रह जाएंगे और हम गिन नहीं पाएंगे। जब अनंत शेष अभी तक कर रहे हैं तो हम तो बहुत ही पीछे हैं। हरे कृष्णा, पढ़ते हैं आगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद संतोषी माता जी। लक्ष्मी प्रिया माता जी, आप श्लोक पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता माता जी। जी आप श्लोक पढ़िए। जी पढ़िए माता जी। अदिष्ट सर्वभूतानां मैत्री करुण एव च निर्मम निरहंकारः समदुःख सुखक्षमी
संतुष्टः सततं योगी जतात्मा दृढनिश्चयः मयार्पितो मनर्बुद्धियो मद्भक्त स मे प्रियः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्ण। तो ये शुद्ध भक्त के लक्षण बताए जा रहे हैं। ये गुण क्या है बताए जा रहे हैं कि हमको अपने अंदर इन गुणों को विकसित करना है। अद्वेष्टा है, किसी से द्वेष नहीं करता है। तो द्वेष की भावना जब रहती है ना तो फिर हमारी पतन होता रहता है। लेकिन समानता का भाव जब होता है, हम स्वयं को श्रेष्ठ नहीं समझते हैं, तो वो भक्त होता है। दयालु मित्र होता है, सबके प्रति दयालुता का भाव रहता है, श्रेष्ठता का भाव नहीं रखता, मिथ्या अहंकार नहीं रहता है, सुख दुख में एक सा रहता है, कोई भी द्वंद्व उसको नहीं परेशान करते, सहिष्णु होता है, आत्मतुष्ट होता है, आत्मसंयमी होता है, और जो निश्चय के साथ मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा देता है। ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। तो ऐसा भक्त बनना है। जैसा भक्त जो है वो यहाँ पर सारे गुण बताए गए हैं। इन गुणों को हमें अपने अंदर लेके आना है। जब ये गुण हमारे अंदर आते, जब तक अहंकार रहेगा तब तक हम स्वयं को तुष्ट समझेंगे। फिर क्या होगा, हमारी जो है वो न हमारे अंदर संतुष्टता आएगी, न सहिष्णुता आएगी, न दयालुता आएगी, न संयम आएगा, क्योंकि अहंकार से ये सारे गुण जो है वो भाग जाते हैं। तो हमें सबसे पहले अपने आप को श्रेष्ठ अनुभव करना छोड़ देना होगा, जिससे कि हम इन सब गुणों को अपने अंदर ला सके। हरे कृष्णा। पढ़ते हैं आगे। हरे कृष्णा। धन्यवाद लक्ष्मी प्रिया माता जी। हरे कृष्णा। सतीश त्रिवेदी प्रभु जी, आप श्लोक पढ़िए। नीति त्यागी माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। पढ़ रहे हैं क्या? क्यों भाई? यस्मान्नो द्विजते लोको लोकात्रो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वर्गमुक्तो यः सः च मे प्रियः। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में, भय में और चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा। तो बता रहे हैं कि जो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, तो भक्त होता है वो कष्ट नहीं पहुंचाता किसी को। दयालु कैसे किसी को कष्ट पहुंचा सकता है? जो अहिंसा है वो कैसे किसी को, अहिंसक है वो कैसे कष्ट पहुंचा सकता है? जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता है, और चाहे कुछ भी करो विचलित नहीं कर पाओगे उसको। जो भक्त होता है, सुख है, दुख है, भय है, चिंता है, सब में समभाव रहता है। पहले जब हमने दूसरा अध्याय पढ़ते थे तो वहीं पे बताया गया था कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायनो नित्यास्त तिस्तस्ति तिच्छिष्व भारत। तो सुख दुख क्या है? ऋतु के समान है, आती है जाती है। जब कोई भी ऋतु आती है तो हम क्या करते हैं, उसको सह लेते हैं। जाड़ा पड़ता है, दो कपड़े और पहन लेते हैं। गर्मी आती है, पंखा चलाने लगते हैं, थोड़ी हवा खाने इधर उधर चले जाते हैं। तो क्या होता है, इसको अविचल भाव से सहना है। कैसे अविचल सहते हैं? जैसे भगवान में विश्वास होता है तो द्रौपदी ने सहा, गजेंद्र ने सहा। भगवान में विश्वास था तो भगवान आए, भगवान ने उनको बचाया। लेकिन जो कष्ट था वो जो है सह रहे थे। तो ये जो श्लोक है वो बताता है किस तरह से हमें इन्हें जो भौतिक ताप हैं उनसे कैसे हमको बिल्कुल अनछुआ सा रहना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सतीश प्रभु जी, आप म्यूट हैं। हरे कृष्णा। सतीश त्रिवेदी प्रभु जी, आप पढ़ माता जी लीजिए। मैं जी माता जी। अनापेक्ष सुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। हरे कृष्णा। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है और दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है। हरे कृष्णा। माता जी पढ़िए। और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है।
तो ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो ये जो साधारण लोग होते हैं, जो भौतिक लोग होते हैं, वो दिन भर क्या कहते हैं, प्रयास करते रहते हैं अपने भौतिक जीवन को सुधारने के लिए, लेकिन वो इन पर आश्रित नहीं होता, शुद्ध होता है, दक्ष होता है। किसमें दक्ष होता है? भगवान की सेवा करने में, चिंता रहित, उसे भौतिक जीवन की कोई चिंता नहीं रहती। जब चिंता नहीं रहती तो कष्ट भी नहीं रहता है, किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता है, कोई ऐसा कार्य नहीं करता है कि हाँ मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए। शुद्ध भक्त कभी भी ऐसी वस्तु के लिए प्रयास नहीं करता जो भक्ति के नियमों के प्रतिकूल हो। जो भक्ति करे वो नियम ठीक है। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम। उदाहरणार्थ, किसी विशाल भवन को बनवाने में काफी शक्ति लगती है, अतएव वह कभी ऐसे कार्य को हाथ में नहीं लगाता जिससे उसकी भक्ति में प्रगति न होती हो। वह भगवान के लिए मंदिर का निर्माण करा सकता है और वह उसके लिए सभी प्रकार की चिंताएं उठा सकता है, लेकिन वह परिवार वालों के लिए बड़ा सा मकान नहीं बनाता। ऐसा नहीं कि वो परिवार के लोगों के लिए सुख सुविधा के लिए नहीं करता है, करता है, लेकिन वो उसकी लग्जरी की व्यवस्था नहीं करता है कि लग्जरी इनको हो। ये जैसे भौतिकवादी लोग होते, कर्मी लोग होते, कि हमेशा दौड़ते रहते हैं कि और अच्छी गाड़ी, और अच्छा घर, और अच्छा। जो भौतिक जीवन के प्रयास करते रहते हैं वो भक्त नहीं करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। हरे कृष्ण। धन्यवाद नीति माता जी। प्रभा माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जो न कभी हर्षित होता है न शोक करता है, जो न तो पछताता है न इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, न पछताता है, न इच्छा करता है, तथा जो शुभ अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, तो ऐसे लोग को क्या कहते हैं? जनरली हम समाज में हम लोग उनको जो है, जो अवधूत लोग होते हैं, जैसे ऋषभ महाराज जी थे, तो उनको पागल ही था। सुखदेव गोस्वामी थे, तो ये लोग क्या होते हैं कि बिल्कुल ऐसे आसक्ति से दूर, भौतिक जीवन से कोई आसक्ति नहीं रहती है। हर तरह के जीवन को वो लोग बहुत आसानी से, कि जैसे कुछ हो ही न रहा हो। यानी भौतिकता का जो कष्ट भी है वो भी उनको छूता नहीं है, भौतिकता का जो आराम है, शुभ है, वो भी उनको जो है वो आसक्त नहीं करता है। ऐसे शुद्ध भक्त होते हैं। शुद्ध भक्त भौतिक लाभ से ना तो हर्षित होता है, ना हानि से दुखी होता है। और उसमें बड़ी सी विपत्ति आ जाए, प्रहलाद महाराज थे, कितना कष्ट था, लेकिन उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, कुछ भी नहीं। आराम जो है वो केवल भगवान है, भगवान मुझे बचाएगा, भगवान मेरी रक्षा करेगा, जैसा भगवान चाहेगा वो होगा। सूरदास जी थे, वो क्या है, भगवान ने उनको आंखें नहीं दी थी, तब भी हमेशा भजन करते रहते थे। कहते कि उनको दिखाई नहीं पड़ता था, अंधे थे, लेकिन वो जाते थे भगवान के सामने, तो पुजारी से जो है वो पूछते थे कि भगवान ने किस रंग का जो है वो कपड़ा पहना है। पुजारी जी बताते थे, तो कहते थे अगर कल इस रंग का कपड़ा पहनेंगे भगवान। कहते अरे आपको कैसे पता? तो कहते कि मुझे सपने में आते हैं भगवान और पूछते हैं कि क्या रंग पहनूं, और फिर पुजारी जी को सपने में आके बताते हैं कि इस रंग का जो है कपड़ा पहनाओ। तो सोचिए कि कितना उनकी भक्ति ऊपर थी कि भगवान उनके सामने बैठ के बातें करते थे। तो जब हम भगवान के साथ इतना मिल जाते हैं तो भगवान भी हमारे साथ जो है वो वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। तो ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांचति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। तो जब ब्रह्म भूत आत्मा हो जाती है तो ना वो शोक करती है, न वो कामना करती है, सबके लिए समभाव रखती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमति भक्तिर्मान् मे प्रियो नरः। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभा माता जी। हरे कृष्णा। दीपक चौधरी प्रभु जी आप पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। जो
जो मित्रों मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत शीत तथा गर्मी, सुख सुख तथा दुख, यश यश तथा यश अपयश में रखता है, जो दुष्ट संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ दृढ़ है और जो भक्ति में संकलन है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्ण माता जी। देखिए, तो ये और गुण भगवान बता रहे हैं कि भक्तों में और क्या क्या गुण चाहिए। तो जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है। जनरली मित्रों के प्रति हम थोड़ा बायस हो जाते हैं कि हमारा मित्र गलती करे फिर भी हम उसको नहीं मानते हैं, शत्रु वो ना भी गलती करे फिर भी नहीं नहीं वो तो बहुत खराब है। तो लेकिन जो भक्त होता है उसके लिए मित्र और शत्रु समान होते हैं, ना कोई मान ना कोई अपमान। जब रजोगुण में लोग रहते हैं तो क्या करते हैं कि मुझे और मान दो, मुझे और ज्यादा मान चाहिए, और अपमान वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। शीत तथा गर्मी, जब जीवन है तो सुख दुख आएंगे, शीत गर्मी आएगी, मान अपमान आएगा, यश अपयश आएगा। ये क्या ऐसा द्वंद्व है जीवन के, इनमें वो समभाव रहता है। जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है। दूसरी संगति क्या है? जो मनुष्य है ना, वो हमेशा इधर उधर की बातों में लगा रहता है। आप देखिए कि अगर आप भक्ति के लिए बुलाइए तो कम लोग आएंगे। जब पार्टीज हो या कोई और तरह का कार्यक्रम, भीड़ लगी रहती है। कथा वार्ता में भी लोग आते हैं तो क्या कहते हैं, पीछे बैठ के वही भौतिक बातें करते रहते हैं। वो जितनी देर बैठते हैं उतनी देर भी भगवान को याद नहीं करते। तो ये संगतियां क्या है? दूसरी संगति है। जो सदैव मौन तथा किसी भी वस्तु में संतोष रहता है, मौन रहता है। मौन का मतलब ये नहीं है कि उसके मुंह में जबान नहीं है, जबान है उसके अंदर, बोलता है। लेकिन वो मौन का अर्थ ये है कि जब ये प्रजल्पा होता रहता है, अनर्गल बातें होती रहती है, ग्राम्य कथाएं होती रहती, वो उसमें उसको इंटरेस्ट नहीं। भगवान के बारे में बोलता है, सांसारिक बातों में मौन रहता है, घर बार की परवाह नहीं करता है, भौतिक जीवन में आसक्ति नहीं होती है। अच्छा भोजन मिल गया तो भी संतुष्ट, नहीं मिला तो भी संतुष्ट, अच्छा आवास मिल गया तो भी संतुष्ट, नहीं मिला तो पेड़ के नीचे सो गए। तो उसको ऐसा नहीं है कि किसी से प्रेम ही नहीं है, प्रेम है लेकिन आसक्ति किसी में नहीं है। जैसे धृतराष्ट्र था, उसको अपने पुत्रों में आसक्ति थी, सही गलत का भेद ही नहीं कर पा रहा था। वो केवल एक धुन की, मुझे अपने पुत्र के लिए राजगद्दी चाहिए। पांडव भी उसके वंशज थे। पांडु जो है बहुत छोटी उम्र में बच्चे थे तभी चले गए थे। पांडव को तो सच पूछिए कि जिम्मेदारी धृतराष्ट्र की ही थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब माँ बाप अपने बच्चों को प्रेम करने लगते हैं तो क्या सही है क्या गलत है भूल जाते हैं। कई माँ बाप जैसे धृतराष्ट्र जैसे लोग। और जो अच्छे माता पिता होते हैं, वो बच्चा अच्छा कार्य करता है तो उसको पुरस्कार देते हैं, उसको संस्कार देते हैं, सही गलत का भेद सिखाते हैं, भगवान के प्रति प्रेम करना सिखाते हैं, भगवान का ज्ञान देते हैं, और विधि विधान बताते हैं भक्ति का। लेकिन जो लोग ऐसे नहीं होते हैं, वो आसक्त होते हैं, वो बच्चे को गलत रास्ते पर ले जाते हैं। तो जो भक्त होता है उसका ज्ञान भी दृढ़ होता है, जानता है कि परम सत्य कौन है, हमें जो है वो कहाँ क्या मेरा उद्देश्य है, भगवत धाम जाना हमारा उद्देश्य है। कोई मित्र नहीं, कोई शत्रु नहीं, केवल भक्ति में लगा रहे। जैसे अम्बरीश महाराज को हमने देखा था ना कि वो राजा भी थे ऋषि भी थे। कहते हैं कि पहले राजा जो थे वो ऋषि की तरह से रहते थे और उनको ज्ञान दिया जाता था। जैसे चौथे अध्याय में हमने पढ़ा था ना, एवं परंपरा प्राप्ति इदम राज ऋषियो विदो सकाल निहमता योगो नष्टा परंतरवा। तो जब राजाओं को ज्ञान दिया जाता था तो वो धर्म के अनुसार जो है वो चलाते थे पूरा राज्य को। कहते हैं ना, यथा राजा तथा प्रजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। ये जो है वो जैसा राजा वैसी प्रजा, ऐसे करके कुछ है। तो वो राजा जो है वो कहते हैं कि जैसा राजा कार्य करता है वैसे ही जो लोग होते हैं, प्रजा होती है, वैसे वैसे कार्य करती है। मैंने पढ़ा यथेत आचरति श्रेष्ठा तत्त देवतरो जना। जैसे जैसे श्रेष्ठ महापुरुष लोग आचरण करते हैं वैसे ही सामान्य जन लोग आचरण करते रहते। तो प्रहलाद महाराज और उनके पिता के बीच में क्या था?
यही तो मतभेद था कि जो हिरण्यकश्यप थे वो नहीं चाहते थे कि भगवान का कीर्तन करो, और प्रहलाद महाराज हमेशा भगवान का कीर्तन करते रहते थे। तो जो भक्त होता है वो हमेशा भगवान की तरफ ही जुड़ता है, भगवान से ही संलग्न रहता है, और कहते हैं ऐसे पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय हैं। तो जो ये गुणों को अपने अंदर धारण कर लेता है वो भगवान का प्रिय बन जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ये तो धर्मामृतं यदै यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियः। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभा माता जी। हरे कृष्ण। जलेंद्र प्रताप प्रभु जी आप पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्ण माता जी, सबको दंड प्रणाम। जो उस भक्त के अपना का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना शाम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो कह रहे हैं प्रभुपाद जी, इस अध्याय के दूसरे श्लोक से अंतिम श्लोक तक मय्यावेश मनो ये मां, मुझ पर मन को स्थित कर से लेकर धर्मामृतम इदम नित्य सेवा, इस धर्म तक भगवान ने अपने पास तक पहुंचने की दिव्य सेवा की विधियों की व्याख्या की है। तो दिव्य सेवा कैसे करेंगे भगवान की बताया। ऐसी विधियां उन्हें अत्यंत प्रिय है जो इनमें लगे हुए व्यक्ति को वे स्वीकार कर लेते हैं। तो भगवान जो है वो कहते कि जो इस तरह की विधियां को करते हैं वो भगवान को प्राप्त करते हैं, जो भगवान में आसक्ति रखते हैं भगवान को प्राप्त करते हैं। और साथ ही साथ श्रेष्ठता किसकी बताई, भगवान ने भक्ति की श्रेष्ठता बताई कि बहुत सारे पहुंचने के भगवान तक मार्ग हैं लेकिन भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। और भक्तों की संगति जब उसमें लग जाती है तो सोने में सुहागा का कार्य करती है। श्रद्धा आती है, फिर साधु संगा, फिर भजन क्रिया, फिर जो है वो अनर्थ निवृत्ति, ऐसे करते करते विधि विधानों का पालन करते करते प्रेम के स्तर तक जो है भक्त पहुंच जाता है। तो भगवत प्राप्ति का एकमात्र उपाय क्या है, भगवान की भक्ति है। तो 7 से 12 तक के अध्याय भगवान की विशुद्ध भक्ति के बारे में बताते हैं। भक्ति कैसे कर सकते हैं, उसके लाभ क्या क्या हैं, कौन कौन लोग हैं जो भगवान को प्रिय होते हैं, सब बातें विस्तार से बताए। भक्तों की अष्टकम गा रहे हैं भगवान, भक्तों की महिमा गा रहे हैं भगवान। और क्या चाहिए जो है कि ये सब अवस्था को भक्त प्राप्त कर लेते हैं कि भक्तों की महिमा स्वयं भगवान ही गाने लगते हैं। और कहते हैं ना कि अनन्य भक्ति करो, कहते हैं कि प्रेम गली अति साकरी ये हमें दो न समाये, ये तो घर है प्रेम का खाला का घर ना है। तो प्रेम गली बहुत साकरी होती है, कहते प्रेम गति अति साकरी तामे दुई न समाये, सी मूड मुड़ावे भुई धरे तब बैठे घर माही। तो जब मूड जो है वो अपने अहंकार को जब समाप्त कर लेता है तब जीव जो है वो भगवान के घर में प्रवेश पाता है। तो इतने गुणों को भगवान ने बताया, जब इन गुणों को कोई भी भक्त धारण कर लेता है और तब भगवान तक वो पहुंच सकता है, तब भगवान उसको अपने जो है वो धाम में प्रवेश देते हैं, अपने धाम के बारे में बताते हैं कि मेरा धाम ये है, यहाँ तक पहुंचने की प्रयास करो। नवधा भक्ति बताई है कि 9 विधि, श्रवण कीर्तन करो, विष्णु का स्मरण करो, पाद सेवन करो, अर्चनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम, 9 तरह की भक्तियां बताई हैं। भक्ति का पूरा विज्ञान ही रूप गोस्वामी जी ने बताया कि श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित, जो विष्णु का श्रवण किया था परीक्षित जी ने, और भगवत व्यास साकी कीर्तने, और कीर्तन किया था व्यास जी के पुत्र व्यासकी ने, यानी कि सुखदेव गोस्वामी ने। प्रहलाद स्मरण तदम अग्रम भजनो लक्ष्मी पृथ्वी पूजने, प्रहलाद जी ने स्मरण किया था भगवान का और लक्ष्मी जी ने जो है चरण चापन किया था, पृथ्वी जी ने उनको पूजन किया था, अक्रूर जी ने उनकी वंदना की थी, और जो हनुमान जी थे उन्होंने दास्य भाव स्वीकारा था, अर्जुन ने साख्य भाव स्वीकारा था, बलि ने आत्मनिवेदन से किया था। इस तरह लोगों ने भगवान की भक्ति करके, भक्तों के जो है जो नियम है उनको पालन करके भगवान तक पहुंचे थे। तो ये भक्ति का विज्ञान है। भगवत गीता के बीच के 6 अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है वह अत्यंत हृदयग्राही है। किसी को जीवन निर्वाह के लिए वस्तुओं की चिंता नहीं करनी होती, क्योंकि भगवत कृपा से सारी वस्तुएं स्वतः सुलभ हो जाती हैं। तो जब भगवत कृपा हो जाती है, भक्तों की कृपा हो जाती है, तो क्या होता है, हम सब जो है वो कृतार्थ हो जाते हैं भगवान के। इस प्रकार भगवत गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। वाछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शीला प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे कृष्णा सभी को, हरे हरे कृष्णा सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई प्रश्न है, आपका कोई सुझाव है, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा। और जैसा